हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण सप्ताह 28 पाठ है 26 फौजी वहीदा। दिवस 1 से शुरू करेंगे। अभ्यास क्रमांक पहला, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और देश के नागरिकों की सेवा करना चाहता हूँ। दूसरा, आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अच्छे कार्य कर रही हैं। उनके कार्य करने के क्षेत्रों के नाम लिखिए। आजकल लड़कियां पुलिस, डॉक्टर, सेना, इंजीनियर, शिक्षक आदि क्षेत्रों में काम कर रही हैं। अभ्यास क्रमांक दूसरा, चित्र देखकर विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। आपको इसे देखकर क्या अनुभव हो रहा है? सभी विद्यार्थियों की सहभागिता कराते हुए चर्चा करेंगे। पहला, चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा दिखाई दे रही है चित्र। सेना का क्या कार्य होता है? देश की रक्षा करना। क्या आपके घर मोहल्ले में कोई सेना में है? तो हाँ है, होगा तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। अभ्यास क्रमांक तीसरा, फौजी वाहिदा कहाँ काम करती हैं? फौजी वाहिदा भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना में समुद्री जहाज पर काम करती हैं। फौजी वाहिदा ने किसकी कमान संभाली थी? फौजी वाहिदा ने भारतीय नौसेना की पूरी परेड की कमान संभाली थी। फौजी वाहिदा ने किस प्रकार के स्कूल में पढ़ाई की थी? तो फौजी वाहिदा ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। फौजी वाहिदा को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा? आपके विचार में गांव वालों ने सही किया या गलत? फौजी वाहिदा को अपने आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए गांव छोड़ना पड़ा। गांव वालों ने फौजी वाहिदा के परिवार के साथ अच्छा नहीं किया था। दिवस दूसरा देखिए। अभ्यास क्रमांक पहला, भारत के नक्शे में अपने राज्य का नाम खोजिए। नक्शे पर जम्मू कश्मीर केंद्रित प्रशासित प्रदेश खोजिए। तो वाहिदा, अब यहाँ पर क्या करना है हमें? अभ्यास क्रमांक दूसरा, वाहिदा ने डॉक्टर बनने के लिए कौन से मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया एवं उसने डॉक्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री प्राप्त की? तो वाहिदा ने डॉक्टर बनने के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और उन्होंने MBBS की डिग्री प्राप्त की। वाहिदा ने सेना में जाना क्यों पसंद किया? वाहिदा जब छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखकर उनका मन करता था कि वह भी उन्हीं की तरह बने। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित सेनाओं के नाम के आगे उनकी वर्दी के रंग लिखिए। जल सेना सफेद, थल सेना खाकी, वायुसेना आसमानी। आगे देखिए। अभ्यास क्रमांक तीसरा, जहाज पर डॉक्टर क्या कार्य करते हैं? जहाज पर डॉक्टर का काम होता है कि वह जहाज पर मौजूद सभी लोगों का चेकअप करते रहें, जहाज पर साफ सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले। असाधारण काम करने वाली महिला, किसी महिला का नाम बताओ एवं उसके काम को भी लिख लो। मैंने गीता फोगाट के बारे में सुना है। वह एक भारतीय महिला पहलवान है। उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए अभ्यास क्रमांक चौथा, जहाज का चित्र बनाओ एवं रंग भरो। तो आप इस प्रकार से बढ़िया सा चित्र बनाइए और इसमें कलर कर दीजिए। झंडे का रंग भर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर पानी का रंग नीला भर दीजिए और जहाज का कलर भर दीजिए। इस प्रकार से जहाज और समुद्र लिख दीजिए। दिवस तीसरा है। अभ्यास क्रमांक पहला, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आप चित्र को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए परेड करते हुए सैनिक जवान दिखाई दे रहा है। तो परेड हो रही है चित्र में। आपने परेड कहाँ देखी? तो टीवी पर 26 जनवरी में। परेड में निर्देश कौन देता है? कमांडर। आप स्काउट एवं एनसीसी के बारे में क्या जानते हैं? तो स्काउट और एनसीसी के बारे में जानते हैं। तो हाँ, भारतीय नौसेना में वाहिदा किस पद पर कार्य करती थी? डॉक्टर के। आपकी शाला में गणतंत्र दिवस पर आयोजन किस प्रकार किया जाता है? झंडा फहराते हैं और रैली निकालते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अभ्यास क्रमांक तीसरा, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? दुर्घटना होने पर सबसे पहले उसे प्राथमिक उपचार करेंगे, फिर उसे अस्पताल ले जाएंगे। नौसेना के जहाज पर क्या क्या सुविधाएं होती है? नौसेना के जहाज पर मेडिकल सुविधा, गोताखोरी उपकरण, खाने पीने की सुविधाएं होती हैं। अभ्यास क्रमांक चौथा, महिला थल सैनिक के चित्र में रंग भरो। तो ये देखिए यहाँ पर थल सैनिक है। इस पे आपको खाकी कलर का रंग भरना है, जूते काले कलर के करना है। बढ़िया इसको कलर कर कर रखिए आप। दिवस 4 देखिए। अभ्यास क्रमांक पहला है, फास्ट एड बॉक्स
का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स मतलब ऐसा डिब्बा जिसमें हमें कभी कोई चोट लग जाती है तो हमारे पास सभी आवश्यक सामग्री हो, उसके बाद हम अस्पताल की ओर पहुंचे। तो इसको अच्छा सा ऐसे बॉर्डर करके लाल कलर से कलर कर देना है और ये प्लस के निशान को भी लाल कलर से आपको करना है। इस प्रकार से फर्स्ट एड बॉक्स में कलर हो जाएगा। परेड का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। बीमार होने पर हमें क्या करना चाहिए? बीमार होने पर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फर्स्ट एड की आवश्यकता कब होती है? किसी को चोट लगने या बीमार होने पर अस्पताल पहुंचने से पहले दी जाने वाली सुविधा को फर्स्ट एड कहा जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयां रखना आवश्यक होता है? फर्स्ट एड बॉक्स में दर्द निवारक दवाइयां, मरहम पट्टी एवं थर्मामीटर होना चाहिए। आपकी शाला में फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा जाता है? उसमें क्या क्या सामान होता है, नाम लिखिए। हमारे स्कूल में शिक्षक की टेबल पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है। इसमें मरहम पट्टी व कुछ दवाइयां होती हैं। अभ्यास क्रमांक 5वां, जहाज पर अस्पताल कैसा होता है? लिखिए। जहाज पर एक डॉक्टर, कुछ सहायक होते हैं, जरूरी दवाइयां और कुछ मशीनें होती हैं। जहाज पर सफाई करना क्यों जरूरी है? सफाई रखने से बीमारी नहीं होगी, इसलिए जहाज पर सफाई रखना जरूरी है। दिवस 5 देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, चित्र पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर उन पर विचार सुनेंगे। ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिन्होंने असाधारण कार्य कर देश का नाम रोशन किया। तो अभ्यास क्रमांक 2, भारत के किन्हीं 2 खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया हो। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में पदक जीती थी, पीवी सिंधु बैडमिंटन में पदक जीती थी। अभ्यास 1, दिवस 6 का, भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो 3 अंग थल सेना, जल सेना और वायु सेना। डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है? डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की परीक्षा पास करनी पड़ती है। महिलाएं जब नौकरी करती हैं तो हमें परिवार को किस प्रकार सहयोग करना चाहिए? जब महिलाएं नौकरी करती हैं तो हमें उनके अन्य कामों में हाथ बढ़ाना चाहिए एवं उन्हें समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, आपने गणतंत्र दिवस पर परेड देखी होगी। इससे संबंधित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। परेड में सबसे आगे कौन चलता है? परेड में सबसे आगे कमांडर चलता है, जो परेड का मुखिया होता है। आपने परेड कहाँ देखी है? मैंने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर परेड देखी है। परेड में कौन कौन सी टुकड़ी देखी? तो परेड में जल सेना, थल सेना, वायु सेना की टुकड़ी देखी। आपके द्वारा देखी गई परेड में किसको सलामी दी जा रही थी? तो परेड में तिरंगा झंडे को सलामी दी गई। परेड में आपने सैनिक पुलिस के अलावा क्या देखा? परेड में हमने सैनिक पुलिस के अलावा स्काउट गाइड व एनसीसी वालों को देखा। वहीदा को प्रिज्म नाम किसने दिया और क्यों? वहीदा को प्रिज्म नाम उनके पापा ने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि प्रिज्म के 7 रंगों की तरह वहीदा भी अपना नाम, अपनी पहचान बनाए। तो इसी के साथ हमने इस पाठ को, जिसमें वहीदा की कहानी थी, या कह सकते हैं हम कि यहाँ पर जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी जो भी कार्य क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने इसको समझा और जाना। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।